Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Today we are going to start chapter 2 and its name is Pakistan and its neighbors. हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है पाकिस्तान और उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So first of all let's start with words to know. First word is dynasty, means closely. Communism. It is a political and economic system in which wealth is divided equally among citizens. कम्युनिज़म हम उसको कहते हैं जैसे कि कोई भी हमारा एक कम्युनिटी होती है जिसमें जो कम्युनिटी बनाई जाती है जिसको गवर्नमेंट रन करती है. उस कम्युनिटी में प्रॉपर्टी की जो भी ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है. जितना भी काम होता है जैसे कि प्रोडक्शन का जैसी भी कोई जो भी प्रोडक्शन होती है तो उसकी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है. और जो भी लोग काम करते हैं वो अपनी काबिलियत और अपने एबिलिटी के हिसाब से वो काम करते हैं और उनको गवर्नमेंट जो होती है वो उस काम के बदले हर फैसिलिटी देती है. तो इट इज़ कॉल्ड कम्युनिज़म. और जो कम्युनिज़म को फॉलो करें उसको हम कम्युनिस्ट कहते हैं. कम्युनिज़म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्योंकि जो भी आदमी अगर जिस काम के लायक है तो वो उसको वही काम दिया जाता है और फिर उसके बदले उसको हर फैसिलिटी मिलती है. तो वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर चीज़ की. तो नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइब्रेंस, मीन्स शोइंग लाइफ एंड हैप्पीनेस. वाइब्रेंस का मतलब है कि झूमता हुआ खुशी वाली ज़िंदगी. नेक्स्ट इज़ डिमार्केटेड, मीन्स सेट द बाउंड्रीज आर लिमिट्स. जिसमें बाउंड्रीज़ बनाई जाएँ, लिमिट्स बनाई जाएँ तो उसको हम डिमार्केटेड कहते हैं. जैसे हमारे कंट्री और दूसरा कंट्री होगा तो उसके बीच में जो बाउंड्री होगी, जो हद होगी, तो उसको हम डिमार्केटेड कहेंगे. एंड नेक्स्ट इज़ बैरियर. इट इज़ आल्सो अ बाउंड्री. It is a fence or any other obstacle that prevents movement from one side to another. Now let's start. Pakistan is located in South Asia and it is linked between Central Asia and Middle East. पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो किस कॉन्टिनेंट में है? इट इज़ लोकेटेड इन एशिया. कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में है. और वो सेंट्रल एशिया से लिंक है और मिडिल ईस्ट से लिंक है. पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स एंड ओशन ऑन द फोर्थ साइड. पाकिस्तान के तीनों साइड जो है वो ज़मीन है, लैंड है, लेकिन एक साइड जो है वो उस साइड ओशन है. इट शेयर्स अ बॉर्डर विथ इंडिया इन द ईस्ट में जो है वो इंडिया है. अफगानिस्तान एंड ईरान इन द वेस्ट एंड चाइना is situated at the northeast, whereas Arabian Sea lies in the south. पाकिस्तान, it is the map of the पाकिस्तान. पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कौन कौन से हैं? इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान एंड चाइना. इंडिया ईस्ट में है, ईरान और अफ़गानिस्तान जो है वो वेस्ट में है एंड चाइना जो है वो नॉर्थ में है. और जो एक साइड है वहाँ पे अरबियन सी है. नाउ मूव टूवर्ड पाकिस्तान एंड चाइना. The border between Pakistan and China is situated in the northeast of Pakistan. जो नॉर्थ की तरफ से पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है. द फेमस कराकरम माउंटेन रेंज एक्ट्स एज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज़. और जो कराकरम माउंटेन रेंज है वही ये बॉर्डर जो बनाती है. इस कराकरम माउंटेन के ज़रिए दोनों कंट्रीज़ कनेक्ट होते हैं. कौन कौन से कंट्रीज़? एक चाइना और पाकिस्तान. The famous Karakoram mountain range acts as a natural border between the two countries. The border was demarcated in an agreement between the two countries called the Sino-Pakistan Frontier Agreement in 1963. ये बॉर्डर जो दिया गया था, जो लिमिट दी गई थी, जो बाउंड्री लगाई गई थी वो 1963 में. और उसको हम कहते हैं, उसको कहा जाता है साइनो पाकिस्तान फ्रंटियर एग्रीमेंट. साइनो इज़ द ओल्ड नेम ऑफ चाइना. चाइना इज़ ऑफिशियली नोन एज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. चाइना को हम क्या कहते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. इट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड
and is the fourth largest country by the area. दुनिया का सबसे पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा जो कंट्री है वो चाइना है, और एरिया के हिसाब से 4 नंबर पे है. The capital city is Beijing, while the Guangzhou is the most densely populated city of China. जो कैपिटल सिटी है वो बेजिंग है, और जो ज़्यादा आबादी वाला जो सिटी है वो गंजो है. Now move towards the flag of China. और अभी हम देखेंगे चाइना के फ्लैग की तरफ. The red in the Chinese flag symbolize the communist revolution and it's also the traditional color of people. जो रेड कलर है वो एक तो उनका सकाफती लोगों के सकाफती कलर है, और जो फ्लैग इसलिए भी है कि कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन बताता है, क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म ज़्यादा है. द लार्ज गोल्ड स्टार रिप्रेजेंट्स कम्युनिज्म. देयर आर 5 स्टार्स इन द फ्लैग. कितने स्टार्स हैं? 5 स्टार्स हैं, और जो सबसे बड़ा जो स्टार है वो क्या शो करता है? इट रिप्रेजेंट्स कम्युनिज्म. ये कम्युनिज्म को, चाइना की कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता है. द 4 स्मॉलर स्टार्स रिप्रेजेंट द सोशल क्लासेस ऑफ पीपल. बाकी जो 4 हैं वो जो लोगों के क्लासेस हैं, स्टेटस हैं, उनको डिफाइन करते हैं. In addition, the 5 stars together reflect the importance of number 5 in Chinese thought and history, which is associated with the 5 elements: water, fire, earth, wood and metal. जो ये 5 स्टार्स हैं, ये सारे बहुत इनकी इम्पॉर्टेंस है चाइनीज़ की हिस्ट्री में, क्योंकि ये एलिमेंट्स को शो करते हैं: वाटर, फायर, अर्थ, वुड एंड मेटल को. The currency used in China is yuan or renminbi, whereas the official language is Mandarin Chinese. The people of China are known as Chinese. जो करेंसी है वो यान है, और जो वहाँ की लैंग्वेज है वो मैंडरिन चाइनीज़ है, और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको हम चाइनीज़ कहते हैं. इट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना. द फेमस जायंट पांडा इज़ फाउंड नियर द यंग्स रिवर इन चाइना. जो फेमस जो एनिमल है वो जायंट पांडा है, जो कौन सी रिवर में होता है? यंग्स रिवर में होता है. The Forbidden City in Beijing, it was the imperial place for 24 emperors. It was forbidden to enter without special permission of the emperor. Hence is called the Forbidden City. और दूसरी जो जगह है वो फॉरबिडन सिटी है, वो बेजिंग में है, और वो पुराने दौर में ये बादशाह और शहनशाह के लिए होती थी, और वहाँ पे शहनशाह की इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता था, इसलिए उसको फॉरबिडन सिटी कहा जाता है. द टेरिकोटा आर्मी आर द टेरिकोटा वॉरियर्स एंड हॉर्सेस. डिस्कवर्ड इन 1974 इज अ कलेक्शन ऑफ टेरिकोटा स्कल्पचर्स depicting the armies of the first emperor of China. टेरिकोटा आर्मी वो भी एक इनकी हिस्ट्री में है, और यहाँ टेरिकोटा वॉरियर्स एंड हॉर्सेस जो 1974 में डिस्कवर हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे घोड़े और आर्मी के मुजस्मे बने हुए हैं, जो पहले चाइना के पहले एम्परर ने बनवाए थे. द ग्रेट वॉल of China is the largest man-made structure in the world. और चाइना की जो सबसे बड़ी दीवार, दुनिया की जो सबसे बड़ी दीवार है वो चाइना में है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको कहा जाता है, जो मैन मेड है, मतलब जो लोगों ने ही बनाई थी. द टेम्पल ऑफ हेवन इन बेजिंग वॉज यूज बाय द एम्परर्स फॉर वर्शिपिंग. जो टेम्पल था, एक टेम्पल ऑफ हेवन, वो बेजिंग में है वो, और जो एम्परर्स थे वहाँ पे इबादत करने आते थे. इट इज़ अ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, कराकरम हाईवे. ये बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना को जो कनेक्ट करता है, कराकरम माउंटेन. सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज अबाउट द पाकिस्तान एंड चाइना. after that we will discuss about the Pakistan and India. You have to revise these important lines, and then in next video we will discuss about the Pakistan and India. Thank you for watching. Take care. Goodbye.